इन दिनों एक शख्स है जो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। वो पिछले 8 महीने जेल में रहा, फिर कुछ दिन बाहर आया और वापस से वो जेल जा चुका है। जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं, शायद उस व्यक्ति के घटनाक्रम से आप उनके बारे में पहचान गए होंगे। आज मैं, रौनक और हमारे सहयोगी हैं सौरभ दुबे। तो हम दोनों हैं। फिलहाल आज डिस्कशन करने वाले हैं नरेश मीणा के पिछले 8 महीने के समय जेल में बीते, उसके बाद पिछले 13 दिन के समय को, और अब जब वो जेल में है, यानी कि आज तक नरेश मीणा को लेकर के क्या क्या अपडेट आई है। और आने वाले दिनों में नरेश मीणा को लेकर के एक बड़ा प्रोग्राम है, प्रदेश में होना है, और प्रदेश के अंदर किस तरह का माहौल बना हुआ है, किस तरह से नरेश मीणा है वो लगातार प्रदेश में क्या कर रहे थे, क्यों वो जेल में गए, तमाम बातों पर हम विस्तार से बात करेंगे। जो कि तमाम व्यूवर जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, जिससे कि हम आपको पूरी इंफॉर्मेशन है, पूरी जानकारी है, वो हम आपको देते रहेंगे। क्योंकि मैं और सौरभ, हम दोनों आज नरेश मीणा को लेकर के खुली चर्चा है आपसे करने के लिए आए हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने उनके समर्थकों से भी बात की थी, उनका भी क्या कहना था उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत हम करते हैं फिलहाल अभी हाल ही में दिए गए एक कोर्ट के स्टेटमेंट से। कोर्ट जब नरेश मीणा जेल में जाते हैं सौरभ, तो आपको पता होगा कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया था कि नरेश मीणा को लेकर कोर्ट ने कहा था कि ये एक आदतन अपराधी हैं, जो अगर बाहर रहेंगे तो प्रदेश का माहौल है वो खराब होगा। बिल्कुल रौनक जी, इस एक स्टेटमेंट से ही पूरा खुलासा हो गया व्यक्तित्व का, नरेश मीणा के व्यक्तित्व का। क्योंकि आदतन अपराधी हमारे दर्शकों को पता होगा, और जिन्हें नहीं पता उनको भी ये पता होना चाहिए कि आदतन अपराधी वो होता है जो अपराध करने का आदती होता है, यानी कि जिसको हैबिट है, हैबिट ऑफ डूइंग क्राइम। तो आप सोचिए कि अगर कोर्ट नरेश मीणा को लेके इतना बड़ा बयान दे देती है, तो उनकी व्यक्तिगत राजनीति, उनकी व्यक्तिगत छवि और उनकी जो सियासी भविष्य है उसको लेकर कितनी बड़ी बात कह दी है कोर्ट ने। तो आप सोचिए उनके समर्थकों का इस पे काफी ज्यादा आलोचक है, मतलब वो ज्यादा एग्रेसिव है कि आप इस तरीके के हमारे नेता जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप उसको लेके इस तरीके का बयान कैसे देखते हैं। तो कोर्ट का ये बयान काफी महत्वपूर्ण है जी। अगर आप देखें तो क्योंकि आज का दिन भी, आज भी झालावाड़ साइड में या भीलवाड़ा साइड में बड़ा प्रदर्शन है वो नरेश मीणा को लेकर के हो रहा है। लगातार उनके समर्थक मांग कर रहे हैं कि नरेश मीणा को जेल से बाहर निकाला जाए, लेकिन कोर्ट का जो आदेश है उसके अनुसार अगर हम ये समझें तो शायद तक नरेश मीणा है वो बाहर अब फिलहाल जल्दी है वो आने में नहीं होंगे। बिल्कुल, आप बहुत सही बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको 2 अगस्त की एक घटना बताता हूँ। जो वकीलों द्वारा जमानत याचिका दायर की जाती है, उसको कोर्ट ने सीधी पूर्णतः रद्द कर दिया है कि नई जमानत अभी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि कोर्ट में प्रयास तो लगातार किया जा रहा है, उनके वकील की जो टीम है, उनको समर्थकों द्वारा, उनके फॉलोवर्स द्वारा, जो उनके परिजन है उनके द्वारा, कि भैया आपने 8 महीने जेल में रखा, अब वापस आपने जेल में रख लिया, अब तो बाहर निकालो, अब तो लोगों के बीच में लाओ उनको, क्योंकि वो नेता तो है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी आप कहें। तो इसका मतलब है कि जब कोर्ट, जो उसके समर्थक है, जो परिजन है, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भैया आप ऐसा मत कीजिए, उनको जल्द से जल्द जमानत दीजिए, उनको रिहा कीजिए, उनको बाहर आने दीजिए। लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज करके स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है कि अभी वक्त नहीं आया। वक्त आएगा, लेकिन तब आएगा जब नरेश मीणा को अपनी आदत में सुधार लाना होगा, और इसी का बुनियाद है आदतन अपराधी वाला स्टेटमेंट। कोर्ट ये मानने को तैयार नहीं है कि अब नरेश मीणा जी बदल चुके हैं, या फिर कहें कि सुधर चुके हैं। क्योंकि आप देखिए, थप्पड़ कांड की गूंज पूरे राजस्थान की सियासत को हिलाती है, फिर बाहर आते फिर वही घटनाक्रम। तो मतलब आप सोचिए ना किस तरीके का ये सियासी बिछाई जा रही है ये। बिल्कुल, अगर बात करें तमाम व्यूवर्स का स्टेटमेंट आ रहा है कि शायद हमारे पास आवाज नहीं आ रही है, तो क्या रीजन है वो तो फिलहाल पता नहीं तमाम पहुंच पा रही होगी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से अगर हम देखें तो नरेश मीणा के समर्थक लगातार विरोध कर रहे हैं, नरेश मीणा को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सौरभ ने एक बात कही कि कोर्ट ने जो कहा है कि फिलहाल आदतन अपराधी जो बात कही है उसको लेकर के आप ये समझिए कि तमाम नरेश है 8 महीने जेल में रहे, उसके बाद जैसे ही वो बाहर आते हैं, उसके आने के बाद की जो 13 दिन है, अब उन 13 दिनों पे अगर जरा गौर करेंगे तो उन 13 दिन के अंदर नरेश मीणा ने कई बड़े नेताओं पर आरोप भी लगाए। किरोड़ीलाल मीणा हो, चाहे तमाम और विपक्ष के नेता हो, चाहे अपनी पार्टी हो, मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा को लेकर के कुछ अच्छी बातें भी कही। लेकिन उस समय के बाद को अगर हम कंटिन्यू गौर करके देखें, 2 से 3 दिन का पूरे पत्रकारों के साथ बातचीत हुई, 1 to 1 हुआ, पूरा दिन उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए। उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रमोद जैन भैया जो अंता से उस समय वहां पे आते हैं, तो वहां पर उन्होंने बड़े आरोप वहां पे लगाए।
और किरोड़ी लाल मीणा पर भी कई बड़े आरोप लगाए। तो क्या आपको हम ये माने कि ये तमाम जित लीडर्स पर उन्हें आरोप लगाए हैं, उन लीडर्स ने कुछ बैकबोन पे प्लानिंग की होगी कि नरेश मीणा को वापस से जेल भेजा जाए और शायद वो वापस से बाहर उनको ना निकलने दे? क्योंकि ये बात जब हमने उनसे 1-to-1 पॉडकास्ट में इंटरव्यू में बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि कुछ एक धड़ा है बीजेपी के अंदर ही जो नहीं चाहता कि नरेश मीणा बाहर आए। बिल्कुल, काफ़ी सियासी सीक्रेट वाली आपने बात कर दी है, क्योंकि ये बात तो सत्य है, नरेश मीणा की रिहाई के बाद से ही उनके जो बयान थे वो इस तरीके से थे कि कुछ एक ही पार्टी के किसी प्रमुख को वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी पार्टी के किसी मंत्री को विरोध कर रहे हैं, खासकर भाजपा की बात की जाए। मुख्यमंत्री का पूरा साथ अपने साथ बताते हैं, ये तक कहते हैं कि उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की जेल से रिहा होने के लिए, और वहीं कहते हैं कि किरोड़ी लाल जी मेरे खिलाफ थे। बल्कि किरोड़ी लाल मीणा वो व्यक्ति है जो उनके जेल जाने से पहले से जेल के दौरान और जेल में आने के बाद भी ये कहते हैं कि मेरा समर्थन है, मेरे समाज का व्यक्ति है, मैं समर्थन नहीं करूंगा तो कौन करेगा। अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर किरोड़ी लाल मीणा का ये पूर्ण रूप से कहना था, लेकिन बावजूद इसके जब वो रिहाई होती है उनकी, तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। लोगों को लगता था कि भजनलाल सरकार का विरोध करेंगे, खासतौर पर व्यक्तिगत तौर पर भजनलाल जी का वो करेंगे, लेकिन वहां वो उसका समर्थन कर रहे हो। किरोड़ी लाल मीणा जो समाज का व्यक्ति है, जो लग रहा था कि इन्होंने पूरी जान जोखिम में डाल दी कि मैंने किसी भी तरीके से नरेश मीणा को जेल से बाहर निकालना है, लेकिन वो तस्वीर उलट हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जहां हम बात कर रहे हैं कि किसके समर्थन में है, किसके नहीं है, किसने आखिर उनको जेल में भेजा, हालांकि ये सियासी सीक्रेट है जैसा मैंने कहा, लेकिन एक चीज तो तय है कि जब उन्होंने बाहर आने के बाद, जेल से रिहा होने के बाद जैसे ही अपना मुंह खोला, तो तमाम सारे, भले वो पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष नेता हो, काफी ज्यादा नेता नाराज भी हुए। यहाँ तक कुछ ऐसी भी मित्रता थी उनकी, सियासी मित्रता, जो अब चुप्पी में है। उनकी दोबारा जेल में जाने के बाद वो उन्होंने सियासी चुप्पी साध ली है। अगर आप मीडिया वाले उनसे सवाल भी करते हैं उसको लेके, तो उनका एक ही जवाब होता है, नो कमेंट्स, कोई जवाब नहीं देंगे नरेश मीणा को लेके। यानी इसका मतलब ये कि इस रूप से बयानवीर वो उभरे हैं कि उनके जो सियासी मित्र थे उन्होंने भी धीरे धीरे उनको अकेला छोड़ना शुरू कर दिया। उसमें तमाम सारे नेता, मैं प्रहलाद गुंजल का नाम लेना चाहूंगा, मैं हनुमान बेनीवाल का नाम लूंगा, राजकुमार रोत का नाम लूंगा। ऐसे आप लंबी फहरिस्त राजस्थान की प्रदेश की राजनीति में ताल्लुकात रखने वाले ऐसे दिग्गज चेहरों की, जो अब उनका साथ धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। तो एक बात बोली किरोड़ी लाल मीणा को लेकर के, एक व्यूवर्स का कमेंट है वैभव का कि कहाँ बोली है बाबा ने ऐसी बात? बिल्कुल, मैंने स्पष्ट रूप से एक चीज कहा कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे उनका ये कहना है, क्योंकि स्पष्ट रूप से यह है कि देखिए, सियासत में सब कुछ सीधा नहीं होता। अगर सब कुछ सियासत में सीधा होने लगे तो आज सरकार ही गिर जाए। इसलिए क्या होता है कि या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे अपना प्रभाव से, अपने प्रभुत्व से ये जताया जाता है कि हम उसका समर्थन में है कि नहीं है। वैभव जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये गारंटी के साथ कह सकते कि 100% समर्थन किरोड़ी लाल मीणा जी का नरेश मीणा को था? क्योंकि अगर आपका जवाब हाँ होता है, तो भी आपसे ये सवाल है कि नरेश मीणा तो इस बात को नहीं कबूलते, और अगर आपका जवाब ना होता है तो आप मुझे तर्क दीजिए कि क्यों ना है। तो वैभव जी, आपके लिए सवाल है। और एक 8 तारीख को इंद्रजीत के नाम से कि हमारे भाई को 8 अगस्त को रिहा नहीं किया गया तो जयपुर को जाम कर देंगे। भाई, जयपुर को जाम कर देंगे, ये बात तो खैर 8 तारीख को पता लगेगी, लेकिन हाँ, जिस तौर से अगर देखें तो लगातार आप जैसे समर्थक हैं, आप जैसे जो उनके फैंस हैं, जो ये बोल रहे हैं कि लगातार 8 तारीख को विरोध हम करेंगे, लेकिन आज भी विरोध का दिन उनका है। थोड़ा सा अगर हम देखें, क्योंकि नरेश मीणा जब जेल से बाहर आए, माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रहा हूँ। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि आप किसी भी तरीके से समर्थन कीजिए, लेकिन जयपुर को जाम मत कीजिए। दरअसल होता यह है कि ये नेता नगरी के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में जो आम जन परेशान होते हैं ना, वो काफी ज्यादा। वैसे ही जयपुर की सड़कें आपने देखी है मानसून में क्या हालत हो रखी है। अब आप नरेश मीणा जी के समर्थन में अगर जयपुर को जाम कर देंगे, तो हम जैसे जो आम जनता है, या मेरी जैसी और भी तरीके आम जनता, उनका क्या हालत होगी? बस ये मैं अनुरोध करना चाहूंगा। इंद्रजीत जी का एक मैसेज और है कि हनुमान बेनीवाल जी ने रात को ही बोला है कि हम नरेश के साथ हैं और हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ में। तो निश्चित तौर पर अगर देखें तो हनुमान बेनीवाल है, वो साथ में कितने हैं कितने नहीं, वो खैर स्टेटमेंट देना अलग है, लेकिन हाँ, जब व्यक्तिगत तौर पर अगर सामने आने की बात की जाए तो फिर वो कितने एक्टिव होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिसकी आपने एक शख्स की चर्चा की कि अब वो उनके लिए बोलने को तैयार नहीं है, तो उसके लिए उनसे बीच में एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था कि क्या कारण है, तो उन्होंने पहले बोला कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, जब से नरेश मीणा ने गुर्जर समाज को लेकर के स्टेटमेंट दिया है, तब से कुछ जो उनके समर्थक नेता हैं वो बोलने से लगातार बच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने गुर्जर समाज को लेकर के काफी कुछ ऐसा कहा है जिससे लेकर गुर्जर समाज है वो विरोध में है। लेकिन हाँ, गुर्जर समाज के साथ में उन्हीं के ग्रुप में, उन्हीं के समाज में एक तबका ऐसा भी है जो नरेश मीणा का समर्थन कर रहा है और ये बोल रहा है कि नरेश मीणा को बाहर निकालो। अगर हम थोड़ा समझें तो क्या आपको लगता है, या फिर क्या ये माने कि जो समर्थन कर रहा है वो
जिस शख्स ने उनका साथ छोड़ दिया वो इनडायरेक्टली उसको समर्थन करवा रहे हो, या फिर जिसका वो विरोध कर रहे हैं वो उस पार्टी के शख्स के तमाम समर्थक हो, नेता हो, जो नहीं चाहते कि नरेश मीणा जेल से बाहर आए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिलहाल की अगर राजस्थान की राजनीति को आप गौर से देखेंगे तो जाति आधारित राजनीति है। जाट हो गए, गुर्जर हो गए, मीणा हो गए, आदिवासी हो गए, तो सबने अपना अपना एक कुनबा तैयार रखा हुआ है। सबने, अगर सियासी तौर पे बोलूं या सियासी भाषा में बोलूं, तो सबने अपना अपना एक वोट बैंक तैयार किया हुआ है। अब होता यह है कि नरेश मीणा को जो बयान आता है वो अपनी जाति से जुड़ा नहीं, वो किसी दूसरी जाति पे प्रहार होता है एक तरीके से, और उस प्रहार का जो परिणाम होता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं गुर्जर जो नेता होते हैं, भले मैं प्रहलाद गुंजल का जिक्र करूं, अप्रत्यक्ष तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि प्रहलाद गुंजल, क्योंकि गुर्जर नाराज है, गुर्जर पे टिप्पणी की गई है, तो खुलकर वो समर्थन नहीं दे सकते। हालांकि ये बात भी सत्य है कि एक कुनबा, एक धड़ा ऐसा निकल के आता है गुर्जर समाज के, जो कहता है कि नहीं, नरेश मीणा ने जो कहा उसका हम सहमत नहीं है, लेकिन हम उसका समर्थन करते हैं, उसकी राजनीति का समर्थन करते हैं। वो जो मुद्दे राजस्थान की राजनीति के लिए उठा रहा है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब यह है कि भले ही सामाजिक स्तर पर उनको कितना भी आक्रोशित देखा जा रहा है, उनकी तस्वीर, उनकी जो छवि है वो कितनी में नकारात्मक हो गई हो, लेकिन जो उनके मुद्दे हैं, जो उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उनकी जो बैकग्राउंड है पॉलिटिकल, उसको काफी ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो सामाजिक स्तर पर ये जो सियासत हो रही है उसका आपको समर्थन तो मिलेगा, लेकिन आपको विरोध के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ तक बात है जेल भिजवाने की, जेल भिजवाने का अहम सवाल है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, और इस पर खंडन होना चाहिए। जवाब से बड़ा इस पर खंडन होना चाहिए। खंडन ये होना चाहिए, क्या वाकई में कहीं ऐसा तो नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी या ये थ्योरी तो स्टार्ट नहीं की गई है क्योंकि हमारे खिलाफत बोला जा रहा है, हमारे नेताओं के खिलाफ बोला जा रहा है, तो इसको पकड़ो, नरेश मीणा को वापस जेल भिजवाओ, क्योंकि ये अभी जो 8 महीना जेल में रहकर आए हैं इनको वो सबक अभी मिला नहीं है। वापस जेल भेजो, वापस जब आएंगे फिर देखते हैं, इनकी तैयारी करते हैं कि इनका होमवर्क कितना मजबूत हुआ है। जेल में ये सीखे कि ज्यादा नहीं बोलना है कि नहीं। आपका इंटरव्यू था, मैं पंजाब केसरी पे देख भी रहा था, उसमें उन्होंने बोला था कि मैं मानता हूं कि मेरे से गलती हुई है, एसडीएम को थप्पड़ मारना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब जब जेल से रिहा होकर आएंगे तो मुझे ये सुनना है कि क्या वो बोलेंगे कि मैं मानता हूं कि मैंने जो नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप किया वो सही है, गलत है। कुछ व्यूवर्स के हमारे पास कमेंट्स आए हैं कि एक तो कालूराम मीणा है, वो ये बोल रहे कि हम गांव-गांव जाएंगे और उनके विरुद्ध लोगों को जागरूक करेंगे, बड़े बुजुर्गों को। एक मोहित मीणा है, वो कहते हैं नरेश भाई साहब 8 को रिहा नहीं होंगे, अगर तारीख मिलेगी यही पर्ची सरकार बाहर नहीं आने देगी भाई साहब को। एक है राकेश गुर्जर, वो बोलते हैं कि बीजेपी कांग्रेस के बड़े लीडर वह नेता नहीं चाहते कि नरेश मीणा करप्शन के खिलाफ या फिर परिवारवाद के खिलाफ बोले। गुर्जर समाज हमेशा नरेश मीणा जी के साथ है। और जिसके हम गुर्जर समाज की बात कर रहे हैं कि भाई एक गुर्जर समाज का तबका है वो विरोध कर रहा है और एक सपोर्ट में कर रहा है। कालूराम का एक और कहना है कि सचिन पायलट साहब, मीणा वोट बैंक के बिना सीएम बनना मुश्किल है, इसलिए मीणा समाज नरेश के साथ आने वाले समय में मौजूद रहेगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि राकेश गुर्जर को जो स्टेटमेंट उनका है, हम जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि गुर्जर समाज के एक तबका नरेश मीणा के विरोध में, एक तबका नरेश के साथ में। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो काफी महत्वपूर्ण चीज है ये। भले ही नरेश मीणा ने गुर्जर समाज को लेकर कोई भी टिप्पणी की हो, लेकिन वही बात है कि दो गुट यहाँ भी बटे हुए हैं। पूर्ण रूप से गुर्जर समाज उनका बहिष्कार नहीं कर रहा, कुछ तबका है, कुछ लोग हैं जो अभी भी उनके समर्थन में है, और यही समर्थन है जो कहीं ना कहीं नरेश मीणा की बनती हुई छवि को सर्व समाजी बना रहा है। ऐसा नहीं है कि नरेश मीणा सिर्फ मीणा समाज का नेतृत्व कर रहा है, गुर्जर भी उनके साथ है। गुर्जर नेता का उनके साथ होना ना होना वो इसलिए सवालिया निशान है क्योंकि हो सकता है कोई सियासी कारण हो सकता है पार्टी से फरमान मिला। अगर मैं प्रहलाद गुंजल का स्पष्ट रूप से बात करना चाहता हूँ, इसमें कोई मैं संभवतः मैं गलत भी हूँ सही भी हूँ, वो तो मेरे को कहूंगा ये जनता अपने कमेंट में बताए, लेकिन प्रहलाद गुंजल का मैं जिक्र करूँ, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में मौजूद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने हलफनामा दे दिया हो कि अब चुप हो जाओ। अगर तुम चुप नहीं हुए तो इसका मतलब है कि हम तुम्हें फिर वही हालत होगी जो बीजेपी में हुई है, कहीं के नहीं रह जाओगे, ना राम मिली ना माया, ना घर के ना घाट के। तो प्रहलाद गुंजल हो सकता है कि सियासी बाउंड्री के चक्कर में नरेश मीणा पे कुछ भी बोलना, आंतरिक रूप से समर्थन कर रहे होंगे, हो सकता है कि नहीं नरेश मीणा सही है, लेकिन बोल नहीं पा रहे क्योंकि सियासी जो पॉलिटिकल गाइडलाइन है कांग्रेस द्वारा उनको दी गई है, सौंपी गई है, उसके कारण नहीं बोल पा रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि नेताओं से उनका कोई विरोध है या समर्थन है, संभवतः वो इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि ये जितने भी नेता आते हैं उनकी पॉलिटिकल गाइडलाइन, एक आइडियोलॉजी के तहत उनको चलना पड़ता है। ये आम जनता को भी समझने की जरूरत है, ये हमें भी समझने की जरूरत है। और जहां तक सर्व समाजी की बात है, समाज तो एक भले विरोध कर रहा है लेकिन समर्थन भी तो कर रहा है। तो नरेश मीणा की सियासत को कोई खतरा नहीं है, ना मीणा के द्वारा ना गुर्जर के द्वारा, ये है कि बस अभी उठापटक चल रही है। उनकी स्टेटमेंट जो लगातार आरोप लगाते हैं, उस आरोपों को लेकर के उनको खतरा है क्योंकि वो मानते हैं कि नरेश मीणा का जो जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, जितने लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, जितने युवा उनको फॉलो कर रहे हैं, वो अगर बोलते हैं कि नरेश मीणा के भाई इनको हमें सपोर्ट करना है, इनको हम नहीं करना,
उस समय अगर उस नेता के पास से वो तबका हटता है या फिर वो युवा हटता है, तो शायद उन तमाम नेताओं को परेशानी होगी जिन वोट बैंक को लेकर के वो आगे चल रहे हैं। कुछ और व्यूवर्स के कमेंट हमारे पास आए हैं। लोकेश मीणा है, वही जयपुर को घेरने के, जयपुर मत घेरो भाई यार। जयपुर घेरोगे तो हमें दिक्कत पड़ जाएगी, हमें आपके पास आना पड़ेगा हाथ जोड़ने के लिए। क्या ठीक है, जयपुर को आप मत घेरिए, कि जयपुर में आप घेरेंगे तो जयपुर में आसपास जो लोग हैं, क्योंकि जो भी क्षेत्र आप चूज करेंगे, जो भी एरिया आप सेलेक्ट करेंगे, वहां आसपास क्या हॉस्पिटल है नहीं है, वो काफी चीजें देखनी पड़ती है। क्योंकि आपका एक विरोध एक व्यक्ति को लेकर के है, निश्चित तौर पर वो आपके अपने समर्थन के लिए आपके नेता है, लेकिन आपके उस विरोध के चक्कर में जो आम पब्लिक परेशान होती है उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर नरेश मीणा अगर खुद भी उनसे पूछेंगे तो वो भी ये नहीं चाहेंगे कि उनके कारण से कोई आम पब्लिक है वो परेशान हो, क्योंकि जिस आम पब्लिक के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वही आम पब्लिक परेशान होगी तो फिर उनको भी शायद अच्छा नहीं लगेगा। वहीं एक है उसके आगे बात करें, सिंगर धनराज मीणा है, वो बोलते इससे बढ़िया तो राजतंत्र अच्छा था। ठीक है, दिल्लू है, SWM है, नरेश भाई साहब का 16 तारीख को जन्मदिन है। अगर नरेश भाई को यहाँ रिहा नहीं किया गया तो 16 तारीख को ही आंदोलन की डेट रखेंगे। एक इंद्रजीत है जो बोले 90% गुर्जर नरेश भाई साहब के साथ में है। सीताराम है, वो बोल रहे हैं भाई साहब नरेश को झालावाड़ के नेताओं ने फंसाया है, वहां दूसरे गुट के लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, नरेश के साथ गलत हो रहा है। कालूराम का एक और मैसेज है कि उसको लेकर के वो क्या बोलते हैं, उनका कहना है कि नरेश मीणा के साथ पूरा मीणा समाज के युवा है, गुर्जर समाज के युवा है। पूर्वी राजस्थान में नरेश मीणा ने अपनी पैंठ बना ली है और नरेश मीणा के बिना पूर्वी राजस्थान की ज्यादातर सीटें निकालना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया है। ऐसे में गुर्जर समाज सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहती हैं। बिल्कुल, ये बात तो इन्होंने बहुत बिल्कुल सही की, क्योंकि मैं हाल फिलहाल में भी खाचरियावाल जी के पास था, उनका इंटरव्यू कर रहा था स्मार्ट मीटर के मुद्दे को लेकर। तो मैंने जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछ लिया, मैंने कहा एक बात बताइए, नरेश मीणा जेल से रिहा होने वाले, तब वो हुए नहीं थे जेल से रिहा, मैंने कहा नरेश मीणा जेल से रिहा होने वाले, क्या कांग्रेस से तो नाराजगी थी उनकी, क्या कांग्रेस वापस उन्हें मौका देगी? तो खाचरियावास का ये स्पष्ट रूप से बयान था कि हम तो हर नए चेहरे को मौका देते हैं, हम तो हर योग्य चेहरे को मौका देते हैं। तो नरेश मीणा के लिए भी हमारा दिल खुला हुआ है, और यही खाचरियावास जब नरेश मीणा रिहा होते हैं तो उनके समर्थन में आते हैं कि हाँ बहुत अच्छी खबर है, अच्छा हुआ है। मतलब वो फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड ही वाज द सपोर्टर ऑफ नरेश मीणा। बट कमाल की बात ये देखिए कि कांग्रेस नरेश मीणा को जितनी कांग्रेस की जरूरत है, उससे ज्यादा कांग्रेस को नरेश मीणा की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही की कि पूर्वी हिस्से में, पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान के नरेश मीणा अभी इस वक्त में एक ऐसा चेहरा है जो सिर्फ अपने इलाके के नहीं, वो आसपास के जिलों में भी एक प्रभुत्व रखता है। उसका नाम एक पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। अगर मैं अप्रत्यक्ष तौर पे कहूं तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए अपनी जो इनकी चुनावी फहरिस्त आती है उसमें नरेश मीणा का भी एक मुद्दा शामिल किया जा सकता है। ये इस तरह तक पहुंचे नरेश मीणा। ये क्यों पहुंचे? उनके पीछे उनके सियासी कारण कई सारे हैं। उनका जेल में जाना, लोगों के लिए लड़ना, जन नेता बनने के तौर पे वो अपनी इमेज को इंप्रूव करना, ऐसे तमाम सारे कारण है। लेकिन सत्य तो ये है कि पूर्वी जो राजस्थान की राजनीति है उसमें नरेश मीणा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कांग्रेस को अपना प्रभुत्व अगले विधानसभा चुनाव में बनाना है तो नरेश मीणा का सहयोग चाहिए, और अगर भाजपा को चाहिए तो भाजपा को साथ में लेना पड़ेगा। लेकिन सवाल यहाँ फिर से वही है कि नरेश मीणा किसकी तरफ जाएंगे? क्या वो कांग्रेस की विचारधारा को फॉलो करेंगे, क्या वो भाजपा की तरफ जाएंगे, या निर्दलीय बन के लड़ना चाहेंगे? क्योंकि राजस्थान की राजनीति ऐसी हो गई है कि तीन दड़े तो हर जगह है, हर जगह है। मतलब आप राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में जाइए, जहां से मैं आता हूँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा बीजेपी कांग्रेस है, लेकिन बीएपी प्रभुत्व में है। अगर आप नागौर जाएंगे, आरएलपी हनुमान बेनीवाल आ गए, ठीक है। उसी तरीके से अगर जयपुर में गए तो तीसरा दड़ा मौजूद है। अब सत्ता आना नहीं आना वो एक अलग चीज है, लेकिन तीसरा दड़ा, तीसरा कंपटीशन, त्रिकोणीय मुकाबला हर जगह है। बिल्कुल, अगर बात कर लें, क्योंकि राजस्थान में भी लगातार आपने प्रताप सिंह खाचरियावास की बात करी, वो लगातार आक्रामक लहजे से बोलते हैं, निश्चित तौर पर बोलते हैं। नरेश मीणा का भी लहजा है वो आक्रामक है। बीजेपी में रही जाने के बाद तो सर जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तब बैकएंड पे काफी डिस्कशन हो रहा था कि वो बोलते थे मैं अगर नरेश मीणा बीजेपी में जाता है, जो तमाम जिनका समर्थन उनको मिला हुआ है कि जो बीजेपी के विरोध में है, जो चाहते हैं कि नहीं बीजेपी में नहीं जाए, तो वहां पर ही डिस्कशन चल रहा था कि भाई बीजेपी में तो शायद मैं जाऊंगा नहीं। रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी वो भी काफी चीजें अलग हैं। क्योंकि उसमें मैंने उनसे सवाल भी पूछा था कि आप क्या सचिन पायलट आपके राजनीतिक गुरु हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, सचिन पायलट मेरे गुरु नहीं है, बल्कि मैं फॉलो उनको करता हूँ। गुरु के तौर पर उन्होंने बताया नहीं कि हाँ भाई मैं सचिन पायलट मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उनको फॉलो करने की बात उन्होंने जरूर कही थी। हाँ, किरोड़ीलाल मीणा पे, क्योंकि पूर्वी राजस्थान पे किरोड़ीलाल मीणा आते हैं,
और निश्चित तौर पर उन्होंने उन पर ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए थे, परिवारवाद का लेकर आरोप लगाया था और भी कहा था कि आने वाले समय में मीणा समाज से ऐसा कौन व्यक्ति है जो उनके बाद में मीणा समाज को आगे लेकर के जा सकता है। ऐसे तमाम बातें थी नरेश मीणा ने कही थी। लेकिन हाँ, आपने बात की राजकुमार रोत को लेकर के, तो क्या आपको लगता है कि राजकुमार रोत नरेश मीणा का उतना अभी इस टाइम में उतना ज्यादा समर्थन कर रहे हैं जितना प्रहलाद गुंजल एक समय में करते थे? राजकुमार रोत नो डाउट पहले उनका समर्थन रहा भी था और तमाम तरह के बयानबाजी उन्होंने दी भी थी नरेश मीणा के समर्थन को लेकर। लेकिन फिलहाल राजकुमार रोत की जो व्यक्तिगत राजनीति वो खुद में ही उलझी हुई है। उलझने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि राजकुमार रोत अभी जिन मुद्दों को फेस कर रहे हैं वो नरेश मीणा के सियासी मुद्दों से काफी डिफरेंट। ठीक है, कभी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनका समर्थन दे दिया, उनके साथ एक फोटो शेयर कर दी, इज नॉट इन ओवरऑल पॉलिटिकल सपोर्ट, है ना। पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो राजकुमार रोत की जो अभी फिलहाल की सियासत है, चाहे भील प्रदेश का मुद्दा हो गया, आदिवासी हिंदू नहीं है जैसे मुद्दे हो गए, ये नरेश मीणा की राजनीति से पूरा अलग है। नरेश मीणा उस तरफ विचार भी नहीं कर रहे, उनका इवन विजन भी नहीं है वहां तक जाने का। राजकुमार रोत का जो सियासी पॉलिटिकल एजेंडा है वो टोटली डिफरेंट फ्रॉम नरेश मीणा। तो इसलिए कोई आपसी इनका कोई संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन एक सियासी मित्र के तौर पर वो अपनी दोस्ती हमेशा से फैलाते रहे। लेकिन उनकी वापस जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद अभी तक कोई स्टेटमेंट ऐसा कोई आया नहीं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए या फिर दर्शकों तक पहुंच जाए, सुर्खियां बटोर ले। तो इसका मतलब ये है कि उतने एक्टिव नहीं है जितने पहले हुआ करते थे। अभी उतनी एक्टिव नहीं, उतनी सक्रियता नहीं है। हाँ ठीक है, नरेश मीणा गिरफ्तार हो गए, ये गलत था, क्योंकि झालावाड़ के जिस मुद्दे पे वो गिरफ्तार हुए हैं वो मुद्दा ऐसा है जिसका विरोध राजकुमार रोत भी कर रहे हैं। कल का 3 अगस्त का जो घटनाक्रम था जिसमें पत्थरबाजी तक हो गई उनके कार्यक्रम में, तो इसका मतलब कि एक मुद्दे पे विरोध तो दोनों का सहमत है। मतलब यहाँ नरेश मीणा भी कर रहे थे, यहाँ झालावाड़ के मुद्दे पे राजकुमार रोत भी कर रहे थे। तो मुद्दा भले सेम हो लेकिन आपसी सहभागिता या आपसी सहमति या सियासी मित्रता को लेकर अभी सवाल या निशान है, क्योंकि इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है। थोड़ा होता है ना कि हाँ मेरा मित्र है, मेरा ही इज माई फ्रेंड, हाँ सहयोगी है, तो मैं जाऊं, मैं उसका मतलब मैं प्रेस ब्रीफिंग दूं कि नहीं ये गलत हुआ, फ्रेंडशिप डे पे गया, कोई विशिंग कुछ नहीं। तो आप सोचिए मतलब सिर्फ चल रहा है। हो सकता है कि ठीक है उनके समर्थकों को थोड़ा उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बोल दिया तो बोल दिया कि मीणा है ना। और मैं एक और चीज यहाँ आपको याद दिलाना चाहता हूँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में मीणा और रोत यानी आदिवासी और मीणा, ये दोनों समाज को लेके इतना ज्यादा उग्रपना है। अभी कांति भाई आदिवासी करके बीएपी के एक नेता है, काफी प्रमुख नेता है, बहुत ज्यादा बयानवीर टाइप के हैं, बहुत खुल के बोलते हैं, चाहे वो मोदी जी के बारे में बोलना हुआ, भजन लाल के बारे में बोलना हुआ। तो उन्होंने मीणा समाज को लेके बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी थी। मैं ऐसी टिप्पणी की कि मैं बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन ऐसी टिप्पणी उन्होंने कर दी थी जिसके बाद पूरे प्रदेश में मीणा और रोत को लेकर, खासकर आदिवासी, दक्षिण राजस्थान से आने वाले आदिवासी को लेकर एक तरीके से बहुत ज्यादा झड़प हो गई, सियासी सोशल मीडिया झड़प हो गई। तो जिसके बाद ये तो स्पष्ट हो गया कि जो मीणा है बाकी राजस्थान के, उनका डूंगरपुर बांसवाड़ा में वो सियासी मित्रता नहीं जितनी आप उम्मीद कर रहे हो या सोशल मीडिया पे देखते हो। जी चलिए, फिलहाल सौरभ और हमने जो जानकारी आपको दी है, उम्मीद करते हैं कि नरेश मीणा को लेकर के वो तमाम जानकारी है आप तक पहुंच पाई होगी। फिलहाल 8 तारीख को नरेश मीणा को लेकर के जन क्रांति यात्रा जो नरेश मीणा निकाल रहे थे उसको भी लेकर के शायद 8 तारीख को बड़ा डिसीजन है वो हो सकता है कि क्या नरेश मीणा जेल से आएंगे बाहर, ये भी निश्चित हो जाएगा 8 तारीख के आसपास। क्या नरेश मीणा की इस यात्रा को उनके परिवार का कोई सदस्य आगे लेकर के जाएगा या फिर नरेश मीणा किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे जो उनकी इस यात्रा को पूरे राजस्थान में लेकर के जाए और नरेश मीणा की सोच को उन लोगों तक पहुंचाए जो नरेश मीणा चाहते थे। खैर, तमाम व्यूवर्स जो मैं देख रहे हैं, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं रौनक और मेरे साथ सौरभ दुबे, हम दोनों आपके लिए ऐसे ही और भी कंटेस्टेंट हैं और भी नई कई वीडियोस पे लाइव है वो लेकर के लिए आप तक आते रहेंगे।